कैलोरीमेट्री में सबसे ज्यादा इश्यू वाली प्रॉब्लम होती है वो मिक्सिंग वाली होती है, जिसमें आइस वाटर या स्टीम वाटर को मिक्स किया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड व्हाट इज द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो उन प्रॉब्लम को हमें कैसे हैंडल करना है, इस बात को हमें यहाँ देखना होगा। तो ये प्रॉब्लम हम कई सारे केसेस में समझेंगे। पहले आइस वाटर समझ लेंगे, फिर स्टीम आइस समझ लेंगे। आइस वाटर अगर आप लोग समझ जाते हैं तो स्टीम आइस समझने में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो देखते हैं आइस वाटर। तो मैंने एक इसके लिए पैटर्न डिसाइड किया है, उसी आधार पर लोग डिस्कस करेंगे। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में आप क्या कीजिए कि 10 ग्राम आइस ले लीजिए जो 0 डिग्री सेल्सियस की है, उसको मिक्स कीजिए 10 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस का। ये एक पैटर्न है, इसमें डेटा भी एक पैटर्न पर है ताकि आप दोनों चीजें समझ सके। देखिए बर्फ को जब एनर्जी मिलेगी, जो जाहिर सी बात है यहाँ से मिलेगी क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर है, ये लो टेम्परेचर पर है, तो हीट एक्सचेंज होना शुरू होगा, तो पानी ठंडा होना शुरू होगा और बर्फ पिघलना शुरू करेगी। बर्फ गर्म नहीं होगी, बर्फ पहले पिघलेगी फिर गर्म होगी। तो बर्फ को पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए, गर्म होना उसके बाद का प्रोसेस है, और पानी डायरेक्टली ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसको मिक्स करके फाइनल कंपोजिशन और फाइनल टेम्परेचर निकालना चाहें तो क्या करेंगे? तो हम पहले देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है। तो हम मान लेते हैं कि पूरा बर्फ पिघल जाए। तो पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो Q इक्वल्स टू MLF लगेगा, और यहाँ पर 10 इंटू 80 कर देंगे, 800 कैलोरी हमें चाहिए पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए, क्योंकि बाद की घटना उसके बाद बढ़ेगी। 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या इधर से हमें इतनी एनर्जी मिल पाएगी, या ज्यादा एनर्जी मिलेगी या इससे कम एनर्जी मिलेगी इस पहले प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। और प्रोसेस कंप्लीट हो तो इक्विलिब्रियम, बाद में टेम्परेचर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं ये पूरा पानी ठंडा हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस को, तो ये कितना एनर्जी देगा? याद रखिएगा जिससे हीट लेना है उसको कम टेम्परेचर की तरफ लेके जाना है, और जिसे हीट देना है उसे ज्यादा टेम्परेचर की तरफ लेके जाना है। फिर जहां इक्विलिब्रियम आएगा वही आंसर होगा। तो देखा जाए तो ms डेल्टा थीटा यहाँ यूज होगा। अब देखिए मास m है, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर हो गया 80 से 0, तो यहाँ पर कितनी कैलोरीज मिली? 800 कैलोरी। इसका मतलब जितनी हमारी नीड है उतनी सप्लाई है। तो यानी कि ये प्रोसेस पॉसिबल है, पूरा बर्फ पिघल जाएगा और फाइनली जो फाइनल कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फाइनली वाटर होगा हमारा 20 ग्राम और वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि यहीं पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। इसी केस में एक दूसरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। मान लेते हैं इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दो, तो फिर मिक्स करें तो क्या होगा? तो अगर हम केस सेकंड इसका लेकर चलें, जिसमें हमने 10 ग्राम आइस ली है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस की है, हम उसे मिलाएंगे किससे? 10 ग्राम वाटर जो कि इस बार 60 डिग्री सेल्सियस का है। अब अगर यहां पर अमाउंट एनर्जी देखें तो वही रिक्वायर्ड होगी, Q बराबर MLF, क्योंकि इधर डेटा में चेंज नहीं किया गया, इसलिए सीधा 800 कैलोरी चाहिए, जिससे हमारी ये बर्फ जो है पानी में बदल जाए जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का हो। अब अगर इधर से देखें जितना हमें सप्लाई होना है, तो MS डेल्टा थीटा आप लगाएंगे, इसको यूज करेंगे 10 1 और डेल्टा थीटा 60 600 कैलोरी। मतलब पानी तो हमारा पूरा ठंडा हो जा रहा है, लेकिन पूरी बर्फ को पिघलाने लायक वो एनर्जी नहीं दे पा रहा है। अच्छा, पानी पूरा ठंडा हो जाएगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, इक्विलिब्रियम तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन पूरी बर्फ नहीं पिघल पाएगी। यही इस प्रॉब्लम की समस्या हो जाती है। देखिए जब हमारी सप्लाई घट गई है तो जितना उस सप्लाई में काम हो पाएगा उतना ही आपको करना है। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट होगी, सम आइस मेल्ट, पूरी बर्फ पिघलेगी नहीं, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें कितनी बर्फ पिघलेगी? 600 कैलोरी अवेलेबल है। कुछ मान लेते हैं आइस मेल्ट करेगी, इनटू हम इस लेटेंट हीट रख देते हैं 80, सॉल्व करते हैं तो देखिए मास ऑफ आइस कितना आ जाएगा? 60/8 7.5 ग्राम। तो हमारे पास केवल 7.5 ग्राम आइस मेल्ट करेगी, मतलब 2.5 ग्राम आइस बची रहेगी। मतलब फाइनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, फाइनल सिस्टम में जो हमारा वाटर होगा वो होगा 10 ग्राम ऑलरेडी था, तो 17.5 ग्राम वाटर है, और जो आइस बची हुई है वो 2.5 ग्राम है, और ये सारा कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पर बचा रहेगा। एक बात पर गौर करने वाली बात है, सप्लाई कम है तो जितना उस सप्लाई में काम हो पाएगा उतना करेंगे, इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस मैनेज करेंगे। फिर अगला केस आता है, इसी में थर्ड केस देखिए, जिसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा वाटर का जो एनर्जी है वो बढ़ा देते हैं, वाटर का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। वो देखिए 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस की है, उसे मिला रहे हैं किससे? 10 ग्राम वाटर जो कि खुद है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का। अब इस मिक्सिंग को देखिए, तो यहाँ पर तो अमाउंट वही चाहिए, Q बराबर MLF, सॉल्व करने पर 800 कैलोरी, क्योंकि कोई बदलाव नहीं किया गया। इधर अगर हम देखते हैं तो क्या करेंगे, MS डेल्टा थीटा करेंगे। अब मास हो गया हमारा कितना? 10, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 100, मतलब 1000 कैलोरी। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है? 1000 कैलोरी की। नीड कितनी है? 800 कैलोरी की। अब यहाँ पर ये जो वाटर है वो कहाँ पर आ गया है, याद रखिएगा, 10 ग्राम वाटर
0 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पर क्या बन गया है 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन इसमें एक समस्या है, ये 1000 कैलोरी लेकर 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा, ये 800 कैलोरी लेकर ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये बात आगे बढ़ेगी, मतलब वो पानी गर्म होना शुरू होगा। तो पानी अगर गर्म होकर मान लो कहीं इक्विलिब्रियम बनाता है तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस आने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये इक्विलिब्रियम यहीं कहीं पर बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं थीटा है, मतलब ये गर्म होकर 0 से थीटा पहुंचा है, पहले मेल्ट हुआ, गर्म हुआ थीटा, और वो 100 से थीटा आया है, ये बाद वाला प्रोसेस हुआ नहीं। तो अगर देखा जाए तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करेंगे, तो इसमें हीट लॉस कितना हो रहा है याद रखिएगा, हीट गेन सॉरी कितना हो रहा है 800, प्लस इसके बाद कुछ गर्म हुआ होगा m s और डेल्टा थीटा, थीटा 0 से हुआ, हीट लॉस कितना करेगा याद रखिएगा m, यहाँ देखिए s और डेल्टा थीटा हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस थीटा। मैंने कहा कि यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर कहीं इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 800 दिस इज 10 थीटा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1000 और यहाँ पर माइनस 10 थीटा हो जाएगा, थीटा वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो 10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 800, देखिए कितना आ गया 20 थीटा। इधर सॉल्व करेंगे देखिए 200 और थीटा की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब हमारा टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम होगा वो 10 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और बर्फ तो पूरा पिघलेगी ही पिघलेगी, तो वाटर हमारा 20 ग्राम हो गया 10 डिग्री सेल्सियस का। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए सप्लाई कितनी है, नीड कितनी है, नीड के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्टीम और आइस मिक्सिंग की, तो वो प्रॉब्लम भी अगर हम देख लेते हैं बड़ी आसानी से, इसी तरह से टेबल के भी यहाँ पर करेंगे। अब उसमें क्या होगा ये देखते हैं, कह रहे हैं कि 10 ग्राम स्टीम है या 10 ग्राम आइस ही ले लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस की, वो मिक्स कर दी जाए 10 ग्राम स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस की। अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा, केस मान लेते हैं इसको थर्ड ले लीजिए, फोर्थ ले लीजिए सॉरी। तो अगर अब यहाँ पर आप मिक्सिंग देखें तो बर्फ को 0 को 100 की तरफ ले जाना है, उसको ठंडा करके लाना है, तो अगर ये मेल्ट डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये बनेगा 10 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का है, यहाँ 80 कैलोरीज या 10 इंटू 80 दैट मीन्स 800 कैलोरीज यहाँ रिलीज होंगी। अब ये पानी जो है वो क्या होगा, वो गर्म हो सकता है। अब आप कहेंगे पिछली बार तो नहीं कर रहे थे क्योंकि वाटर के साथ मिक्सन था, यहाँ स्टीम के साथ है, हाई एनर्जी सोर्स है, तो 10 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का बना सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 10 स्पेसिफिक हीट 1 और ये 100 हो गया, 1000 कैलोरी यहाँ पर आपको मिलेंगी, चाहिए होगी सॉरी। तो 1000 कैलोरी 800 कैलोरी, कुल 1800 कैलोरी चाहिए और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। स्टीम के साथ क्या होगा, स्टीम सबसे पहले तो कंडेंस होगी, कंडेंस होकर कितना एनर्जी देगी, तो Q बराबर mLV लिख रहे हैं। अगर पूरी स्टीम कंडेंस हो जाए तो वो केवल कंडेंस होने पर 5400 कैलोरीज दे देगी। हमें इस पूरे काम को करने के लिए 1800 कैलोरी ही चाहिए और वो बस केवल कंडेंस होकर 100 डिग्री सेल्सियस पर 5400 कैलोरीज दे देगी, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अवर नीड। तो अब क्या होगा, अब सप्लाई ज्यादा है और हमारी डिमांड कम है, तो जो डिमांड है सप्लाई उसी को पूरा करेगी, सप्लाई और ज्यादा उसे नहीं भेज देगी कि इसको जरूरत नहीं फिर भी एनर्जी दे देगी, क्योंकि जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा 1800 कैलोरी लेकर, उसके बाद हीट कन्वर्जन होना या हीट ट्रांसफर होना या हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1800 कैलोरी के अलावा ये ले ही नहीं सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो अब फिर वही बात आती है, जैसे उस समय जितनी हीट जितनी सप्लाई थी उसके अकॉर्डिंग काम हुआ था, तो यहाँ पर जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होगी। तो इस पूरी स्टीम को कंडेंस होने की भी जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ कंप्लीट कंडेंसेशन, क्योंकि हमें ऐसा दिख नहीं रहा है ना, किसी भी तरह से कंप्लीट कंडेंस होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब क्या होगा, कुछ ही अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस होगा जिससे जो हमारी नीड है मतलब 1800 कैलोरी हमें मिल जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ स्टीम कितना आ गया जरा देखिए 180/54, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा 10/3, दैट मीन्स 3.33 ग्राम स्टीम क्या होगी, कंडेंस होगी, बाकी स्टीम को कंडेंस होने की जरूरत नहीं। तो इसमें फाइनल कंपोजिशन क्या होगा, फाइनल कंपोजिशन हो जाएगा 10 ग्राम वाटर था, 10/3 स्टीम कंडेंस हुई, दिस इज 40/3 ये वाटर है, और जो हमारा स्टीम है उसमें से 10/3 स्टीम कंडेंस हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो ये 20/3 स्टीम बचा, और टेम्परेचर जो है फाइनल हमारा वो है 100 डिग्री सेल्सियस का। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।